हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू न्यू क्वेश्चन। ये हमारे पास वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है जो कि हमारे पास गेट 2026 में पूछा गया था। क्या कहता है हमारे पास, क्या कहता है कि अल्फ़ा आपके पास ये इक्वल दे रखा है इसके, ये क्या है आपके पास आपकी फ्लक्स है, ठीक है। वेयर एफ आपके पास ये दे रखा है और एस आपके पास स्फीयर दे रखा है विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस, ठीक है। और एन कैप आपके पास यूनिट नॉर्मल है ड्रोन आउटवर्ड और ये आपके पास वेक्टर है आई जे के। तो हमने इस की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें हमारे पास क्या यूज़ होगी, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या यूज़ हो रही है, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। कैसे हमारे पास होती है गोस डाइवर्जेंस की स्टेटमेंट, क्या होगी हमारे पास, एफ वेक्टर एन कैप डी एस किसके इक्वल होता है आपके पास, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में, है ना। वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास है डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने ये वाला फंक्शन वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम में चेंज करने के लिए आपको डेल एफ चाहिए, डेल एफ हम निकाल लेते हैं। तो डेल एफ कैसे निकलता है हमारे पास, इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमने डेल एफ निकालना है और कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे। तो किस पॉइंट पे बेसिकली, तो यहाँ पे डेल एफ निकाल लेती हूँ मैं। डेल एफ डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, टू कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, यानी कि मैं अगर इसको कंप्लीट लिखूं तो आएगा कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3z प्लस कर्ल अपॉन में कर्ल y, ये आपके पास आ जाएगा जे वाला कंपोनेंट एक्स जे माइनस के y प्लस कर्ल अपॉन में कर्ल z y स्क्वेयर प्लस 2z, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा 2 प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ओवरऑल ये क्या आ गया आपके पास, 4 माइनस के 3 आ गया, 4 माइनस के 1 3 आ गया ये आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये वाला जो अल्फ़ा है बेसिकली, अल्फ़ा जो कि आपके पास ये हमारे पास ये था फ्लक्स जिसको हम एफ वेक्टर एन कैप डी एस से लिख रहे हैं, ये किसके इक्वल हो गया, किस में चेंज हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल एफ और डी वी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे मैं लिख देती हूँ, क्या डेल एफ के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 डी वी, ठीक है। 3 बाहर मैं कॉमन ले लेती हूँ, डी वी। अब ये क्या बन गया आपके पास, वॉल्यूम बन गई ना, वॉल्यूम किसकी बन गई, वॉल्यूम ऑफ, क्या दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे, स्फीयर दिया हुआ है विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस, रेडियस दे रखी है आपको स्फीयर की। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर की, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 3, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है आपके पास स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास किसके इक्वल होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये होती है। और आर क्यूब, है ना, ये होगी। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वेयर। आर क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो रेडियस यहाँ पे 9 दे रखी है, तो यहाँ पे हम 9 का क्या कर देंगे, 9 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला तो कैंसिल हो गया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 9 क्यूब मल्टीप्लाई 4 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/36 पाई अल्फ़ा की, यानी कि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/36 पाई अल्फ़ा की। तो 1/36 पाई और अल्फ़ा ये आया ना आपके पास, ये आपका अल्फ़ा है। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ लिख दो, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 पाई। आई थिंक ये नीचे है पाई, 36 पाई नीचे है, हाँ ठीक है, ये पाई आपके पास नीचे होगा, पाई अल्फ़ा, ठीक है ना, ये पाई आपका नीचे है और ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये 9 और ये 4, ये इससे कट गया, पाई पाई से कट गया, 9 4 जो 36 ना, तो यहाँ पे तो किसके इक्वल आ गया, 8 8 सा 81। तो आपका आंसर क्या आ गया इस प्रॉब्लम का, 81 आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम। थैंक यू।